फील द डिवाइन लव। दोस्तों डिसीड है ना, आप इसे छल कहिए या गॉसिप कहिए या किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ें जो आपके आसपास के लोग ही बुनते रहते हैं ना, एक ऐसी चीज़ें हो रही है जो शायद आपको जितना पता है उससे कहीं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जिनको भी आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी असीम कृपा है आप पर। देखिए ये जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रिजोनेट हो, जिस भी तरीके से आपको गाइडेंस प्राप्त हो आप ले लीजिए, लेकिन ये 28-29 के आसपास है ना, यह सारी चीज़ें जो हो रही है इसी के लिए ही हो रही है। अब ये आपके अबंडेंस के लिए हो रहा है, आपके एनर्जी के लिए हो रहा है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी अजीब लग सकती है, काफ़ी अलग महसूस हो सकता है इस वक्त में। तो जो मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रहा है वो यही है कि आपने काफ़ी हीलिंग किया है, आपके साथ और भी लोग हैं जिन्होंने हीलिंग किया है, और आपने अपने आप को कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़े हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से मतलब आपको ना ऐसा लगता है स्टकनेस लग रहा है बहुत ज़्यादा कि आखिर ये बार बार क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। प्रश्न का उत्तर भी आपको प्राप्त होगा 29 के आसपास। 29 को देखिए, जय माता दी। 29 के आसपास, 28 से 29 के बीच में, इस बीच में आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर, जो क्यों, कैसे, ये सब कैसे हो रहा है, कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराए हैं, कौन मेरे सोल फैमिली है, कौन मेरे कार्मिक है, सब कुछ आपके सामने में आने वाला है। सडन होगा, ये सारी चीज़ें सडन होंगी। अभी तक तो हो सकता है कि आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें आपको ड्रीम में आ रहा है या किसी भी प्रकार से, ये सडन होगा। जो व्यक्ति चुप रहते हैं, जो लोग अब कुछ बोल नहीं रहे थे, एक तरीके का डिसीट, एक तरीके का छल आवरण था, वो आवरण हटेगा। ठीक है, वो आवरण हटेगा और सडन उनको खुद समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके अंदर ही चल रही है। सडन क्या हो रहा है ये चीज़ उनको खुद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो रियल फेस है वो आएगा सामने। ठीक है, और ये आपके सामने में आएगा, क्योंकि आपके सामने में किसी भी प्रकार से आएगा, चाहे ड्रीम में आएगा, चाहे मेडिटेशन में आएगा, चाहे रियल में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ सकती हैं। ठीक है, जो आप सोच रहे थे लंबे समय से कि क्या ये है, बिल्कुल वो है, आपको ये समझ में आएगा, है ना। अब जिनको भी देखें, और ये जो है ना कहीं आपके लिए एक प्रकार से ये जो कार्ड ये बताता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाप्त होंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी रुकी हुई है, हम इतने लंबे समय से देख रहे हैं, कार्मिक स्थिति, स्टक स्थिति हट रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से हटी नहीं है। जैसे कि अक्टूबर में, बहुत लंबे समय से मुझे आ रहा है कि अक्टूबर में बहुत सारे लोगों की स्टकनेस, बहुत सारे लोगों का रियल, आप खुद को भी समझेंगे और भी लोगों को समझ पाएंगे, और बहुत ही डीप लेवल पर समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी हो सकता है कि काफ़ी मीठी मीठी बातें या काफ़ी डिसबैलेंस आप फील कर रहे हैं, ऐसे लोगों से समझ नहीं पा रहे हैं, आपके आसपास के ही लोग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आसपास के लोगों को ही समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते। मेन ये है कि हम समझना नहीं चाहते कि ये ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकती है। देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने में बार बार रिपीटेशन में आएगा, बार बार आपको अगर ड्रीम आएगा तो बार बार आएगा, यही है, ये सारी चीज़ें चल रही है, ये सारे ड्रीम आपको देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, बार बार आएगा आपको रिपीट। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, आपको चिंता करने की, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने में 1 बाय 1 आती है। यही कारण है कि अलोननेस में रहते हैं ना, अकेलापन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपके अपने ही नहीं है, अलोननेस बहुत अच्छा होता है। अलोननेस में आप अपने आप से मिलते हैं, आप खुद से मिलते हैं, आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोगों जो आपके लिए अच्छे हैं, जिनकी एनर्जी आपके लिए अच्छी है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, भले ही वो देर से मिलते हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों को पाकर कहीं ना कहीं आपको इनर वॉइस आता है, दिल के आवाज, अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक क्या मैं ये कर रही थी या कर रहा था। ये प्रश्न आप खुद अपने आप से करेंगे आने वाले समय में, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो,
चाहे ये आपके अंदर का कोई वुंड्स हो जो कि क्लियर होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में तो हीलिंग आ रहा है और ये हीलिंग ही होगा आपका, ठीक है। जो आप खुद के बारे में भी समझेंगे, लोगों के बारे में भी समझेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सैक्रल चक्रा पर यहाँ पर जो ब्लॉकेज हुआ था लंबे समय से, मूलाधार चक्रा, सैक्रल चक्रा, जिससे आपके फाइनेंस को, आपके क्रिएटिविटी को यहाँ पर रोकने की कोशिश हुई है किसी भी प्रकार से, और ये काफ़ी जेलसी की वजह से हुई है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड जेलसी का भी बता रहा है, तो काफ़ी जेलसी की वजह से। जेलसी हम ये नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति किस वक्त जेलस हो सकता है ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त जेलस हो सकते हैं यदि आपके अंदर ज़्यादा क्वालिटी है, यदि आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी उनसे कहीं ज़्यादा है, वो क्वालिटी आपको परमपिता परमात्मा जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। रचनात्मकता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपसे कोई तुलना भी करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके पास है। यहाँ पर देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर ऑल टाई अप। तो जितनी भी कार्मिक स्थिति है, जितने भी कार्मिक कनेक्शन है, वो अब पूरी तरीके से हील होंगी। देखिए हील होंगी ही कहूँगी मैं, क्योंकि आपके लाइफ में हीलिंग ही आ रहा है। आपको जिस भी प्रकार से आप स्टक फील कर रहे हैं, आपके चक्रा स्टकनेस आपको फील होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है जो आप नहीं कर सकते। और आपको जो लोग ये कहते हैं ना कि हम आपका साथ देंगे या हम आपको कर, सही मायने में अगर मैं ये कार्ड देखूं तो आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो खूबी है। परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है कि आप खुद ही कर सकते हैं। आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना है, और यही कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए आपके लोअर चक्र पर बार बार प्रहार होता है, ताकि आप मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र, आप हमेशा ये सोचें कि इनके साथ रहकर मैं ये कर लूँगी, इनके साथ। क्यों भाई, इनके साथ रहकर अगर आप कर सकते हैं तो ये खुद भी तो कर सकते हैं ना। अगर आपके अंदर ये कोई क्वालिटी नहीं है तो फिर उनके साथ रह के आप कैसे कर सकते हैं? आप खुद ही सोचिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपकी खूबी को ही वो जानते हैं, आपकी खूबी को ये जानते हैं, और आपकी खूबी को, आपकी अच्छाई को, आपकी एनर्जी को लेकर ये अपने साथ आपको जोड़ के रखना। मतलब कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, ये हमको पता है, लेकिन हम नहीं बता सकते ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी खूबी को भी हम बता नहीं सकते कि आपके अंदर इतनी खूबी है। तो यही तो जेलसी है ना, बस यही जेलसी है। लेकिन आपको चाहते हैं, आपकी एनर्जी को चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देख भी नहीं पा रहे, लेकिन हमारे साथ बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है अब जिनके लिए भी एनर्जी देख लीजिएगा, क्योंकि हार्ट चक्र आ रहा है यहाँ पर। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र पर हील कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको जो उचित लगता है वही सारी चीज़ें हैं, है ना, वही सारी चीज़ें हैं जो आपके आंखों के सामने में बार बार रिपीटेशन में आएंगी। 20 या 29 में हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये पूर्णिमा अमावस्या की वजह से हो रहा है या किसी भी प्रकार से मून साइकिल की वजह से हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने में ट्रू आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने में ट्रू नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आप काफ़ी विनम्र हैं, आप काफ़ी पोलाइट हैं। आपको हो सकता है कि ऐसे लोग जो खुद ईगो में हैं वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि आप, ताकि डिसबैलेंस हो, लेकिन वो खुद ही डिसबैलेंस है। तो आपको डिसबैलेंस कैसे करेंगे? आपको नहीं कर सकते डिसबैलेंस। वो कितना भी कोशिश करें, आप ये बोल देंगे कि आप अपने रास्ते चलिए, हम अपने रास्ते चलते हैं, लेकिन आप डिसबैलेंस नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप डिसबैलेंस नहीं होंगे क्योंकि परमात्मा जी ने आपको बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। यहाँ पर कनेक्टिविटी का कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। आपका मतलब जिसे कहते हैं ना आत्मा, आपका आत्मा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से परमात्मा जी कि जिसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल यात्रा में आत्मा से परमात्मा तक, तो आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अब आप इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आपको कोई कितना भी कोशिश करे, कितने भी जेलसी करे, किसी भी प्रकार से आपको रोकने की, स्टक करने की कोशिश करे, वो खुद ही स्टक हो जाएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके लिए आगे बढ़ने का ही कार्ड है, ये आगे बढ़ने का ही समय है आपका, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स में रोकना चाहते हैं। मूलाधार चक्र जो कि कोई काम नहीं कर रहा है तो सैक्रल चक्र में कर रहे हैं, सैक्रल चक्र कोई काम नहीं कर रहा है तो मणिपुर चक्र में कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें डेथ के कार्ड से, ठीक है। जो कुछ भी किया जा रहा है आपके लिए, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे प्रेम से, इमोशन से, चाहे क्रोध दिखाकर, ये कोई भी काम आपके लिए अब नहीं करेगा। चाहे डोमिनेट करके, कि पहले तो आपने सुना था तो अब, पहले तो सुने थे, यही तो कारण है कि स्टक हुए थे, है ना। अब नहीं सुनेंगे तो आपका जो अंतरात्मा है वो ये कह रहा है। तो
तो अब आप अपने अंतरात्मा की बात सुनेंगे। अब आप पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की शरण में हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनकी मून की एनर्जी देखिए, इनकी निगेटिविटी इनके तरफ ही वापस जा रहा है। आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, ये ना ही करने वाला है, कितनी भी कोशिश करें। अब ये कोशिश कर भी रहे हैं तो अपने ही लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 18 नंबर का 9 नंबर आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 13 है, 4 और 9 है ना। तो कहीं ना कहीं राहु और मंगल देव, तो इनमें से किसी ना किसी के बर्थ चार्ट में राहु और मंगल की जो युति है वो है काफ़ी क्रोधी। इनके जुबान में जैसे कि कहते हैं ना कि एक फूल झड़ता है, जब मुंह खोलते हैं, जब बात करते हैं तो फूल झड़ता है, एक अलग व्यवहार होता है। जब ये बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में कैसे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, तो ये युति हो सकती है उनके कुंडली में, तो कहीं ना कहीं है ये सारी चीज़ें, है ना। और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे डोमिनेट पर्सनालिटी है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी ईगोइस्टिक है, बहुत लंबे समय से ईगोइस्टिक है, आपसे जेलसी भी करते हैं, आपको चाहते भी हैं कि आप उनके संपर्क में रहें, आपकी एनर्जी उनको किसी भी प्रकार से मिलती रहे, लेकिन बस आप समझ गए होंगे, हम बस, इसके अलावा कोई बात नहीं। मतलब आपको अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको लेना भी चाहते हैं, और ये आपको ग्रेटिट्यूड भी नहीं करना चाहते, ठीक है। ये ऐसे आभार तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आपको आपका जो रियल ट्रू सत्य है कि आप वाकई में काफ़ी पोलाइट हैं, आप वाकई में डिवाइन ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप वाकई में काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपको पहचान पा रहे हैं, आप खुद अपने आप को क्योंकि पहचान पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, और यहाँ पर सन की एनर्जी है। तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। आपके लाइफ में जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं और ट्रू सोलमेट आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। अब ये जिनके लिए भी है आप रख लीजिएगा। सोलमेट कई प्रकार से होते हैं, आपके कोई करीबी व्यक्ति हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेंबर में से भी कोई हो सकते हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, है ना। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो चल रही है वो आपके भले के लिए ही चल रही है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके सामने में बहुत सारी परतें, जो लेयर है वो बहुत सारी लेयर जो है ओपन होने वाला है, क्योंकि आपने काफ़ी हीलिंग किया है, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग आपने किया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए फोर ऑफ कप्स का परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा, परमात्मा जी की कृपा से आपको कोई ऑफर आ रहे हैं, है ना। और उस ऑफर को भी आप इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे जो काफ़ी विनम्रता, आपके अंदर विनम्रता बढ़ते जा रहा है। और जो लोग भी कार्मिक है उनके अंदर ईगो, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, डिसबैलेंस, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सक्सेस हो रहे हैं। और यही तो नहीं चाहते थे कभी, इसीलिए तो प्रेम से बात कर रहे थे, इसीलिए तो आपकी एनर्जी हमको चाहिए भाई, क्योंकि कभी भी आपको पब्लिक में, कभी भी आपको वो जो सम्मान मिलना चाहिए, वो जो बातें आपके लिए करनी चाहिए, वो कभी भी नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अब आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपको रोकने के लिए, आपको डिसबैलेंस करने के लिए इमोशनली बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, बहुत सारी चीज़ें मन में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आसपास में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अब इनको हम पीछे कैसे खींचें, इनको हम डिसबैलेंस कैसे करें, वो तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से कनेक्टिविटी का कार्ड है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा, टेम्परेंस का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड आ गया है, सोल फैमिली मेंबर का। तो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है। आप अगर, जैसे कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना कि अकेले बिल्कुल सही है, अगर आपके लिए, आपको लगता है कि कोई भी आपके आसपास ऐसे हॉनेस्ट पर्सन नहीं है, तो क्या करना है, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। क्योंकि अगर है तो हॉनेस्ट पर्सन रहे, अगर है तो दिल से सच्चे रहें, है ना, दिल से कहे, जो भी कहना है दिल से कहे। कहीं ना कहीं आपका जो आसक्ति का है, आप काफ़ी अटैचमेंट में इन लोगों के साथ रहे, इसी के कारण यही जो है ना लाभ ये उठा रहे हैं। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचानिए। आपको आपका सोल पर्पस मिल रहा है, यही कारण है कि आपको मटेरियल लाइफ में भी गेन होने वाला है, आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आप बहुत कुछ अर्न करने वाले हैं, बहुत ही आगे बढ़ने वाले, सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़ने वाले हैं। और उसमें कई ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपके जैसे काफ़ी, जैसे मैं कहूँगी, नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है।
काफ़ी वाकई में दिल से काफ़ी विनम्र है, काफ़ी नॉलेज गेन किए हुए लोग हैं और काफ़ी विनम्र भी रहेंगे। ऐसे कोई मेंटर हो सकते हैं, ऐसे कोई सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। तो यही कारण है कि अब बहुत सारे लोगों का जो है आपके सामने में आने वाला है ना। और आप में से कई लोगों ने यहाँ पर 7 चक्र मेडिटेशन किया है, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपने किया है, आपने हीलिंग किया है, हीलिंग सीखा है। और साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसे सब लोग डिस्टेंस करेंगे तो मैं तो अकेला, तो ये तो आपके लिए सही है, ये आपके लिए अच्छा है, तभी हो रहा है। जो भी चीज़ें आप जब डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहते हैं, जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं और आपके साथ जो कुछ भी होता है, आप ये सोचिए, धीर गंभीर होकर सोचिए कि ये आपके लिए अच्छा है, तभी हो रहा है। आज ये चीज़ें आपको नज़र आ रही है, हो सकता है 5 साल बाद नज़र आए तो आप ज़्यादा अटैच फील करेंगे या बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा, जबकि आपको डिसबैलेंस नहीं करना है। इसी वजह से तो आज नज़र आ रहा है, इसी वजह से तो जो चीज़ें बहुत पहले आपके सामने में नहीं बोल रहे थे वो आपके सामने में आ रहे हैं ना। बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रीम में नज़र आ रहा है, तो हमेशा ही ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, हमेशा ही परमात्मा जी के शरण में रहिए और बैलेंस रहिए, क्योंकि आपके बैलेंस से, आपके फाइनेंस से, आपके रिलेशनशिप से और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही जेलस है। जो यहाँ पर ब्लॉकेज, जो यहाँ पर बातें चल रही हैं आपके पीठ पीछे, जो यहाँ पर गॉसिप हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप सही राह पर हैं, सही राह पर चल रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं और आप सही राह पर चल रहे हैं, तभी अबंडेंस आ रहे हैं। आप परमात्मा जी के शरण में, तभी अबंडेंस आ रहे हैं। आप बैलेंस हैं, तभी अबंडेंस आ रहे हैं। और जो कि ये नहीं चाहते तो आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर तो यही एनर्जी निकल कर आ रहा है कि जो मैंने बताया है 28, 29 के बाद, और इस वक्त में आपको थोड़ा सा अपने आप को हील करना है और जितना हो सके पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर निगेटिविटी आए तो तुरंत आप जिन परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप तुरंत भजन, पूजन, ध्यान, योग, जप कीजिए। जितना आप एफर्ट कर सकते हैं, जितना आप लोगों की मदद कीजिए, किसी भी प्रकार से आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए नीडी पीपल की। और अपने आप को बैलेंस, दोनों बैलेंस का कार्ड है, क्योंकि इनके साथ आपका, इन लोगों के साथ आपका जो कार्मिक बॉन्ड था, जो कार्मिक कनेक्शन था, वो समाप्त हो गया है। अब क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई, उच्च स्तर पर जा रही है, आपकी एनर्जी काफ़ी बढ़ रही है, तो अब ये आपकी एनर्जी फील्ड से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, इस वजह से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे किसी भी प्रकार से, आपके सोल पर्पस में, आपके लाइफ पर्पस में, या आपको तो किसी भी प्रकार से आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको जो है मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो। मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड कर्मा करते रहिए और ये आपके गुड कर्मा का ही फल है कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर हो रहा है। सारे कार्मिक बॉन्ड, सारे कार्मिक स्थिति से आप दूर जा रहे हैं और सारे कार्मिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं। और जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं, जितने भी इस मतलब मैं कहूँगी कि मेंटोर हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी आवश्यकता आपको इस लक्ष्य में है, इस यात्रा में है, वो सभी आपको आपके करीब आने वाले हैं, वो सभी लोग आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ज़्यादातर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका यहाँ पर होने वाला है, जिससे कि यहाँ पर आपका फाइनेंशियली ग्रोथ भी होने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों के मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। टेक केयर।